नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे एसएससी नई भर्ती 2022 से संबंधित। तो एसएससी, एलडीसी, पीए, डीईओ सहित विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु ऑफिशियल नोटिफिकेशन अर्थात अधिसूचना है वो जारी हो चुकी है। तो जानेंगे भर्ती के लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता, इसमें कौन से पद के लिए कितना वेतन मिलता है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, इसके अलावा आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो संपूर्ण जानकारी पे अपने डिटेल रूप से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से पता चल सके। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। द्वारा जारी किया गया ये नोटिफिकेशन है तो इस पर अभी अपने चर्चा करने वाले हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप इसके लिए जो फॉर्म है अप्लाई कब से लेके कब तक कर सकते हो। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन 1 फरवरी 2022 से लेकर के और 7 मार्च 2022 तक आवेदन कर सकते हो। फिर अपने बात करें तो इसमें दे रखा है लास्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो अंतिम डेट रहेगी आवेदन या जो शुल्क जमा करवाने की वो 7 मार्च 2022 रहने वाली है। फिर अपने बात करें तो आगे दे रखा है डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी कि जो इसमें यदि आप किसी प्रकार की गलती कर लेते हो आवेदन भरने में तो इसमें सुधार करने की जो डेट रहेगी वो 11 मार्च से लेकर के और 15 मार्च 2022 तक आप इसमें करेक्शन फॉर्म में कर सकते हो। फिर दे रखा है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अर्थात टायर फर्स्ट का जो शेड्यूल दे रखा है, जो डेट दे रखी है वो मई 2022 बता रखी है, यानी कि आपका जो CBT 1 है वो मई 2022 के अंदर इसकी संभावित डेट दे रखी है। इसके अलावा डेट ऑफ टायर सेकंड एग्जामिनेशन, यानी कि जो वर्णनात्मक आपका पेपर टायर सेकंड के अंदर रहने वाला है उसकी जो डेट है वो आपको बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां, आपको कब आवेदन करना है, कब करेक्शन आप कर सकते हो यदि कोई गलती फॉर्म में हुआ है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो इससे संबंधित जानकारियाँ। फिर अपने बात करें तो इसके लिए पे स्केल आपका या सैलरी या वेतन आपका कितना रहने वाला है। तो बात करें अपने यदि लोअर डिवीज़न क्लर्क अर्थात LDC या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, तो इनके लिए जो पे लेवल 2 है उसके अनुसार वेतन रहेगा 19,900 से 63,200 रुपये तक। फिर अपनी बात करें पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA या फिर सोर्टिंग असिस्टेंट SA के लिए जो वेतन है वो पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये तक दिया जाएगा। फिर अपने आगे इसमें बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात DEO पोस्ट के लिए, तो पे लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये तक वेतन इसमें दिया जाएगा। साथ में बोल रखा है लेवल 5 के अनुसार 29,200 से 92,300 रुपये तक इसके अंतर्गत वेतन है वो दिया जाएगा। फिर अपनी बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1, इसकी बात करें तो इसके अंदर लेवल है वो पे लेवल है 4 के अनुसार 25,500 से लेकर के 81,000 रुपये तक है वेतन आपको इसके अंतर्गत दिया जा सकता है। तो ये होगी इसके लिए जो वेतन से जुड़ी बात। फिर अपने बात करें आगे तो आयु सीमा इसमें क्या होनी चाहिए कि आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, 18 वर्ष से लेकर के और 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आपकी जो आयु है उसकी गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। इसके अलावा अपने बात करें तो इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट भी प्रदान की गई है। जैसे अपनी बात करें SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ST अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स, तो इसके लिए जो रिलैक्सेशन है या छूट है वो 5 वर्ष की दी गई है। इसी प्रकार अपने अदर कैटेगरी की बात करें तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें छूट प्रदान की गई है। जैसे OBC की बात करें उसमें 3 साल की छूट प्रदान की गई है। PWD यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 10 साल की छूट प्रदान की गई है। OBC के लिए PWD के अंतर्गत PWD के अंदर SC ST के लिए तो सब कैटेगरी के लिए इसमें अलग अलग छूट का जो प्रावधान है वो इसमें दे रखा है। तो आप इसको भी अच्छे से अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। फिर अपने बात करें आगे
तो जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता है वो इसमें क्या होनी चाहिए इन पोस्ट के लिए आवेदन यदि आप कर रहे हो तो इसमें बता रखा है फॉर LDC JSA PA SA DEO कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्वलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि यदि आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो या कर रहे हो तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए या फिर उसके समानार्थी आपने कोई कक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। फिर अपनी बात करें यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात DEO ग्रेड 1 इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG, तो इसके लिए बात करें तो 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्वलेंट। यानी कि यदि आप इस पोस्ट के लिए आप चाहते हो कि जो मिले तो आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो आपके पास 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस, और जिसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या उसके समानार्थी आपने कोई एग्ज़ाम या कोई योग्यता प्राप्त कर रखी हो। फिर आगे दे रखा है द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता अंतिम डेट से डेट तक आपके पास होनी चाहिए। फिर अपनी बात करें एप्लीकेशन फीस, यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हो तो इसमें जो शुल्क है या जो चार्ज है आवेदन करने के लिए वो कितना लगेगा। तो इसमें दे रखा है फीस पेबल 100 रुपीज़ ओनली, यानी कि जो फीस है वो आपकी 100 रुपये रहेगी। इसमें आगे दे रखा है वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट अर्थात SC, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWD एंड एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। यानी यदि आप महिला कैटेगरी से हो या SC ST या फिर दिव्यांग कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हो तो आपको इसके अंतर्गत जो फीस है या जो परीक्षा शुल्क है, जो आवेदन शुल्क है उसमें छूट प्रदान है की गया, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और बाकी की बात करें तो उनके लिए जो चार्ज इसमें आवेदन फीस है वो एप्लीकेशन जो फीस है वो 100 रुपये रहेगी। तो ये इसमें जानकारियाँ दे रखी है। फिर अपनी बात करें आगे, तो अब अपने देखते हैं इसको एग्ज़ाम सेंटर, यदि आप आवेदन कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम सेंटर इसके अंतर्गत कहाँ कहाँ दिए जा सकते हैं। तो ये अलग अलग रीजन के अनुसार, जैसे अपने यहाँ पे बात करें सेंट्रल रीजन यदि CR की बात करें तो यहाँ पे आपके जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपकी स्टेट के अंतर्गत कौन से हो सकते हैं। तो इसमें भी आप ये जैसे देख सकते हो, जैसे कानपुर, लखनऊ, इसमें जैसे जो भी स्टेट आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो यहाँ पे देर के। इसी प्रकार ये अलग अलग स्टेट के अनुसार सब के लिए यहाँ पे जैसे ईस्टर्न स्टेट के लिए, कर्नाटका केरला रीजन के लिए, मध्य प्रदेश रीजन के लिए, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय वगैरह आते हैं। नॉर्थ जो रीजन है जैसे अपने बात करें नॉर्थ रीजन है जिसमें NR, जिसमें राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड स्टेट आते हैं। इसके अंदर बात करें जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन कौन से सेंटर होंगे, तो इसमें जो सेंटर रहेंगे वो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्री गंगानगर, उदयपुर और सीकर। तो राजस्थान के अंतर्गत ये सेंटर इसमें एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको दिए जा सकते हैं, जिसमें आपसे 3 जो इसमें सेंटर है वो भरवाए जाते हैं, उसी के अनुसार आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रदान किए जाते हैं। तो ये सब आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हो, आगे आपको हम बता देंगे। इसका PDF आपको कहाँ से डाउनलोड करना है तो वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हो। फिर अपनी बात करें एग्जामिनेशन स्कीम यानी कि परीक्षा जो कार्यक्रम है वो क्या रहेगा, तो इसमें दे रखा है द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव पेपर सेकंड एंड स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट थर्ड। यानी कि इसके अंतर्गत आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको 3 चरणों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आपका CBT जिसको टायर 1 कहते हैं, फिर दूसरा आपका वर्णनात्मक पेपर होगा जिसको टायर 2 कहते हैं, फिर आपका स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जिसको टायर 3 कहते हैं। तो ये 3 चरण इसमें आपके रहने वाले। टायर 1 एग्ज़ाम है उसका कार्यक्रम है वो बता रखा है, क्या प्रोसेस क्या इसमें डिवाइडेशन रहेगा। तो इसमें अगर अपने बात करें तो इसमें जो आपका पेपर है वो 4 भागों में बंटा होता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि जिसमें बेसिक नॉलेज के जो 25% है और नंबर की बात करें तो 50,
और फिर सेकंड जो पोर्शन है वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें 25% 50 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। जो तीसरा इसका डिवाइडेशन है वो रहेगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स, 25% 50 नंबर के लिए। और चौथा जो डिवाइडेशन है या पार्ट है वो रहेगा जनरल अवेयरनेस, 25% 50 नंबर के लिए। तो कुल मिला के बात करें तो आपके यहाँ पे जो 100 प्रश्न है और पेपर पूरा रहेगा 200 नंबर के लिए। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के लिए, और जो टाइम दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। और यदि आप कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा यानी कि आप किसी दिव्यांग कोटि से बिलोंग करते हो तो उसके अंतर्गत आपको 80 मिनट इसमें दिए जाएंगे। तो ये पेपर फर्स्ट जो टायर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBT के अंतर्गत आपसे ये पूरा प्रोसेस इसमें रहेगा। फिर अपनी बात करें इसमें आगे, तो आगे क्या जानकारियाँ दे रखी है, देखिए इसमें दे रखा है टायर फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश फॉर पार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो आपका जो पेपर है वो टायर 1 के अंतर्गत वो ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा। और इसमें आपके जो पेपर है वो बाईलिंगुअल बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, जो हिंदी वाला पोर्शन है वो तो ऑलरेडी इंग्लिश वाला पोर्शन है वो तो ऑलरेडी इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाकी बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। फिर अपनी बात करें तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। यानी कि आपका जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो आपका 1.05 या मान के चल सकते हो कि आधा नंबर इसमें नेगेटिव मार्किंग तौर पे काटा जाएगा। तो इस बात का भी जब पेपर आप हल कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि यदि आप गलत प्रश्न करते हो तो आपके नंबर इसमें काटे जाएंगे। तो ये बाकी जानकारियाँ भी इसके अंतर्गत दी गई है, तो इसको भी आप देख सकते हो। फिर अपने बात करें तो सिलेबस इंडिकेट सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आपसे क्या पूछा जाएगा। और फिर अपने बात करें तो जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके अंतर्गत आपसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंतर्गत इसमें क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे। और फिर अपनी बात करें जनरल अवेयरनेस, तो इसके अंतर्गत आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक वाइज इसमें सिलेबस है वो दे रखा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा पूरा। ये जो सिलेबस का पेज है या PDF है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप चीनिया क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से ज्वाइन कर लें या फिर टेलीग्राम पे जाइए सर्च कीजिए चीनिया क्लासेस, तो आप चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से हम ग्रुप में इसको PDF के तौर पे और एक इस पेज को सिलेबस वाले पेज को भी डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से देख के प्राप्त कर सकते हो। फिर अपनी बात करें आगे, तो अभी अपनी बात करें पेपर फर्स्ट की, अब अपनी बात करें जिसमें अपने 3 चरण की चर्चा करी थी, अब ये चरण सेकंड है जिसमें टायर जो सेकंड है ये आपका वर्णनात्मक रूप से पेपर रहने वाला है। इसमें दे रखा है द टायर सेकंड पेपर विल बी ए डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स इन पेन एंड पेपर मोड, यानी कि ये इसमें आपको पेन और पेपर दिया जाएगा जिसपे ये वर्णनात्मक पेपर लिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी 1 आवर 20 मिनट। Compensatory time will also the provide to the candidate eligible for scribe as para 8.1 8.2, यानी कि इसमें आपको इस पेपर को हल करने के लिए 100 नंबर और 1 घंटा इसमें समय दिया जाएगा, और जो दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसमें 20 मिनट ज़्यादा यानी कि 80 मिनट दिया जाएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर सेकेंड वुड बी 33%, यानी कि जो इसमें मिनिमम नंबर की बात करें तो वो 33% आपके मिनिमम इसमें पास होने के लिए आपको लेने ही होंगे। तो ये इससे संबंधित बाकी जानकारियाँ भी दे रखी है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा इसमें इसके बारे में बता रखा है। तो ये हो गया पेपर सेकंड जो चरण था। ये अब अपने बात करेंगे चरण जो थर्ड है, जिसमें अपनी बात करी थी स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्ट ऑन द कंप्यूटर प्रोवाइड बाई द कमीशन और इट्स ऑथराइज एजेंसी। Skill test typing test will be conducted in the cities where regional offices the commission are located as the decided to the commission, यानी कि जो फर्स्ट सेकंड चरण पास कर देंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, फिर उनको चरण थर्ड के लिए बुलाया जाएगा, और जहाँ पे भी आपको जो सेंटर दिए जाएंगे वहाँ पे इनको इसमें आपका ये टेस्ट है जो लिया जाएगा। इसमें देर का स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल भी क्वालिफाइंग नेचर के होगा,
और एरर्स इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक, ये आपका इसमें कैलकुलेट किया जाएगा। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम, इसमें पूरा ये विवरण इसका स्कीम का देर का है। स्किल टेस्ट कौन से पोस्ट के लिए लिया जाएगा और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो कौन सी पोस्ट के लिए लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपसे क्या क्या प्रोसेस पूरी जानकारी इसमें देर के पॉइंट दर पॉइंट, इसको भी अच्छे से आप देख सकते हो। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, तो बाकी जानकारी भी अच्छे से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये इसका पूरा टाइपिंग ये स्किल टेस्ट के बारे में बता रखा है। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो LDC JC एंड पोस्टल असिस्टेंट सोट ऐसे पोस्ट के लिए, तो इनके लिए ये टाइपिंग टेस्ट है इसके अंतर्गत लिया जाएगा। और बाकी पोस्ट के लिए आपका जो स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से समझ और पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक